हाई स्कूल में बिरयानी रसगुल्ला घोटाला, सफाई कर्मी को पेंटिंग, प्लम्बिंग और बागवानी का भुगतान किया गया। चरगवा स्कूल प्रशासन पर कागजों में हेराफेरी का भी आरोप है। आरटीआई से बिरयानी रसगुल्ला घोटाले का खुलासा हुआ। आरोपी प्रिंसिपल के खिलाफ अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। मामले की जांच जारी है। जबलपुर में सीएम राइस स्कूल में बिरयानी रसगुल्ला घोटाला मामला सामने आया है। मध्य प्रदेश में जबलपुर जिले के चरगवा के सीएम राइस संदीपनी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में वित्तीय अनियमितताओं का बड़ा खुलासा हुआ है। एक कार्यकर्ता द्वारा दायर आरटीआई यानी सूचना के अधिकार आवेदन से चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। शिकायतकर्ता का दावा है कि स्कूल प्रशासन ने कागजों में हेराफेरी कर ये दिखाया है कि बच्चों को खाने में बिरयानी और रसगुल्ले परोसे गए, लेकिन हकीकत में उन्हें कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा अधिकारियों द्वारा औपचारिक जांच के बावजूद इस घोटाले में शामिल लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मैंने आरटीआई 15/3/2024 में लगाई थी, जिसको मुझे 18/6 उसमें 3 महीने बाद मुझे आरटीआई की जानकारी मिली रही, जिसके तहत मैंने 3000 रुपए की राशि भी जमा की गई रही। उसके तहत मुझे आरटीआई जानकारी मिली। आरटीआई के तहत मैंने फिर डीओ साहब को जो साक्ष्य मिले उसके आधार पर मैंने जांच के लिए डीओ साहब के यहाँ कागज लेके गया फाइल। उसके बाद डीओ साहब ने एक जांच टीम भेजी जो सीएम राइस बरेला के प्रिंसिपल थे। उन्होंने जांच की। जांच में वित्तीय अनियमितताएं बहुत भारी भरकम तरीके से सामने आई हैं, पर दोषी प्रिंसिपल के ऊपर अभी तक भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। शिकायतकर्ता के मुताबिक स्कूल में काम करने वाले एक सफाई कर्मी को पेंटिंग, प्लम्बिंग और बागवानी जैसे कामों के लिए भुगतान किया गया। हालांकि कर्मचारी का कहना है कि उसे ऐसी किसी भी काम के लिए कोई रकम नहीं मिली है। जी, स्कूल के कुछ खातों की राशि आपके उसमें डाली गई है, पैसे डाले गए हैं? नहीं, मेरे खाते में कोई राशि नहीं डाली गई। मिट्टी फेंकी है, पुताई की है, ऐसे कार्य किया आपने? वही नए में एक ही बार किया सर जी, बस बताइए। और एक बार गमले की मिट्टी लाई थी नए में 2 जगह से। बाकी कुछ नहीं सर, बाकी कोई काम नहीं किया। जो इसको हमारा काम है वही हम करते हैं, बस बाकी अन्य काम नहीं करते? नहीं, अन्य काम नहीं करते। वहीं स्कूल के प्रिंसिपल ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को गलत बताया है। उनका कहना है कि किसी के खाते में कोई भी पैसा ट्रांसफर नहीं किया गया है। सर, उनके खाते में तो कोई पैसा नहीं डाला गया है, वो तो पूरी तरह से गलत है। हाँ, जो केवल सफाई कर्मी हैं उनको विशेष रूप से अवकाश के दिवस में विद्यालय का जो परिवेश अच्छा रखने के लिए वही गमलों में पेड़ पौधे लगवाए गए थे। बस केवल एक बार ही ऐसी घटना हुई है। पेन से काम कराया जा सकता है, कोई भी काम है अगर अच्छे तरीके से? नियमानुसार तो काम नहीं कराया जा सकता है, लेकिन हम सभी जिस विद्यालय में रहते हैं सब मिलजुल के आपस में इस तरह का विद्यालय का वातावरण थोड़ा अच्छा रहे, पेड़ पौधे लगे हों, तो मिलजुल के करते हैं। इस पूरे मामले पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि वे पहले की गई जांच के नतीजों की समीक्षा करेंगे और उसी के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। इसमें जो अभी वर्तमान में जो जांच हुई है उस जांच प्रतिवेदन का हम लोग परीक्षण करेंगे और उसमें ऐसा लगता है कि जांच में यदि कुछ कमियां हैं तो फिर हम अपने स्तर से एक जांच दल बना के उसकी जांच कराएंगे। कैसे नियम है सर कि सरकारी कर्मचारी जो है ऑलरेडी उनको भुगतान किया जाए, अगर उन्होंने काम करे तो भुगतान अलग से किया? अब मैं इसमें जांच रिपोर्ट देखने के बाद ही इस बारे में अपना कुछ अभी मत दे पाऊंगा। फिलहाल मामले की समीक्षा की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद वे जरूरी कार्रवाई करेंगे। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ संजीव चौधरी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव, बड़ी हेराफेरी का खुलासा हुआ, लेकिन हैरानी की बात यह कि प्रिंसिपल के खिलाफ अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। देखिए, सारी जानकारी आरटीआई से निकाली गई है, उसके बाद भी ये कहा जा रहा है कि उसे कोई भुगतान नहीं किए गए हैं, जबकि कई बार उस चपरासी को अलग अलग कार्यों के लिए भुगतान किए गए हैं। हालांकि ये इस बात से कह के बच रहे हैं कि वो चपरासी है और काम के बाद उसको भुगतान किए गए हैं, जो जब छुट्टी होती थी उस दिन काम कराया गया, लेकिन सारा कुछ पेपरों में है, आरटीआई से निकाला गया है। उसके बाद भी न सिर्फ प्रिंसिपल बल्कि जो जिला शिक्षा के बड़े अधिकारी हैं वो भी अभी जांच की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि एक बार हम फिर जांच की समीक्षा करेंगे। अच्छा, ये भी आश्चर्य की बात है कि एक बार सारे पेपर आ गए, आरटीआई से निकल के आ गए, जांच हो गई, उसके बाद अब एक बार फिर जांच की जाएगी।
तो ये किसी भी मामले को की लीपापोती करना ही जैसा है। और अभी तो अगर ये मामला आरटीआई कार्यकर्ता के द्वारा ना निकाला जाता तो खत्म हो गया था, और इस तरह ना जाने और भी कितनी स्कूलों में बिरयानी और रसगुल्ले बांटे गए हैं। इसकी जांच की जानी चाहिए थी, जबकि इन बड़ी जांच को ना करके एक स्कूल की जांच को भी निपटाने की कोशिश की जा रही है। जी सजीव, ये भी साफ है कि जांच के दायरे में कुछ और नाम भी, अब कुछ और लोग भी आगे आ सकते हैं। बिल्कुल, कई सारे स्कूलों में अगर इस तरह जो स्कूलों में फंड जाता है उनमें यदि जांच की जाए तो इस तरीके की अनियमितताएं मिलती रहेंगी, क्योंकि अभी आपको जैसा कि मालूम है कि कई सारे स्कूलों में जो प्रोग्राम होते हैं, राष्ट्रीय दिवस मनाए जाते हैं, उस पे भी बच्चों को जो नाश्ता वितरित किया जाता है। तो कई अगर इसकी गहराई से, जबकि होना ये चाहिए था कि गहराई से जांच की जाए, ये कहा जाए कि वो सारे स्कूलों की जांच करेंगे कि कहीं और इस तरीके की कोई लापरवाही या घोटाला तो नहीं हो रहा है, तो वो सारे स्कूलों की जांच को तो छोड़ के ये इस स्कूल में जो आरटीआई से कागज निकले उन्हें भी झुटलाने की कोशिश की जा रही है। बड़े आश्चर्य की बात है कि इस पर अभी तक जिला शिक्षा अधिकारी ने कोई विशेष दल गठित नहीं किया है, और जिला के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो जांच की समीक्षा करेंगे। हो सकता है एनडीटीवी में खबर चलने के बाद इस पर बड़ा संज्ञान लिया जाए। जी जी संजीव, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।